कि यूएस का जो वीजा है वो महज एक तीर तुक्के जैसा है। सपोज उस फॉर्म में ये डाला है कि आपने लास्ट 2 इयर्स में कुछ नहीं किया और अब वीजा ऑफिसर के सामने बोल रहे हो कि आपने फलाना फलाना कंपनी में अकाउंटेंट की या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब की है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में वो कैंडिडेट की तरफ देखते भी नहीं है। ये सब इंफॉर्मेशन वीजा ऑफिसर को सब उनकी स्क्रीन पे दिखती है। वो नहीं चाहते कोई ऐसा बंदा यूएस में एंटर करे जो डिजर्विंग नहीं है। आजकल मार्केट में जो नए एजेंट्स उठे हैं वो डीएस फॉर्म को देखते ही नहीं, उसको बहुत कैजुअली फिल किया जाता है। नमस्कार, आजकल आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि यूएस का जो वीजा है, चाहे वो स्टडी वीजा है या वो विजिटर वीजा है, वो महज एक तीर तुक्के जैसा है। जो कहते हैं ना, लग गया तीर नहीं तो तुक्का। तो मैं ये वीडियो उन लोगों को जवाब देने के लिए बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को एक्चुअल में समझ आए कि यूएस का वीजा सच में तीर तुक्के जैसा है या उसमें कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, या किस तरीके से हम वीजा ले सकते हैं, या कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं, या जो B1 B2 पे जाना चाहते हैं वो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसे ऐसे समझना होगा कि आप जो वीडियोस में देख रहे हैं वो सरासर झूठ है। बिकॉज उसमें ऐसा बताया जाता है कि कोई कंफर्म नहीं होता किसको वीजा देना किसको नहीं देना, ऑन द स्पॉट डिसाइड होता है। अगर आपकी शक्ल अच्छी लगी, आपका बिहेवियर अच्छा लगा तो वीजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं इसको आपको एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। मान लीजिए एक ही फॉर्म होता है जिसको डीएस फॉर्म बोलते हैं, वैसे तो उसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फॉर्म। वो कॉमन फॉर्म है जो यूएस के सभी वीजा टाइप्स के लिए फिल होता है। अगर उस फॉर्म में डाली हुई इंफॉर्मेशन ही गलत है, लेट्स सपोज उस फॉर्म में ये डाला है कि आपने लास्ट 2 इयर्स में कुछ नहीं किया और अब वीजा ऑफिसर के सामने बोल रहे हो कि आपने फलाना फलाना कंपनी में अकाउंटेंट की या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब की है, तो अगर आपका वहाँ फॉर्म में दी हुई इंफॉर्मेशन आप जो बोल रहे हो उसके साथ मैच ही नहीं कर रही, तो आप कैसे कह सकते हो ये तीर तुक्के वाला सिस्टम है? तो आपको वीजा तो इस हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूएस के वीजा ऑफिसर्स हैं, जब आप उनके सामने खड़े होते हो उस टाइम पे उनका जो एआई जनरेटेड सिस्टम है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के वीजा ऑफिसर को देता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन बहुत दिन पहले एनालिसिस हो जाती है उसके बाद उसके पास जाती है, ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें ऑन द स्पॉट होती है। अगर आप में से कोई भी इंटरव्यू के लिए गया हो तो आपने ये नोटिस किया हो कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में वो कैंडिडेट की तरफ देखते भी नहीं है। बिकॉज दैट टाइम जब वो आपकी डीएस फॉर्म को स्कैन करते हैं, उस पर कोड होता है उसको स्कैन करते हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एआई जनरेटेड उनके सिस्टम पे आती है जिसको वो एनालिसिस करते हैं। अब कौन सी इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन में रहता, आप कौन से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, आपकी कौन कौन सी कंट्रीज की ट्रेवल हिस्ट्री है, आपने कौन कौन से कंट्रीज का वीजा लिया हुआ है, आप प्रेजेंटली क्या करते हैं, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, मतलब कि आप क्यों जाना चाहते हैं। अगर पुरानी आपकी कोई रिफ्यूजल है तो उसमें आपके पुराने वीजा ऑफिसर ने आपकी जो इंटरव्यू ली है उसके नोट्स भी वो रीड करेंगे। वो 1 सेकंड में एनालिसिस कर लेते हैं ये बंदे ने क्या किया है, क्या करने वाला है, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या क्या, ट्रेवल हिस्ट्री है, आपकी डीएस फॉर्म में क्या मेंशन किया है। तो अगर सब चीजें उस डीएस फॉर्म के बेस के ऊपर ही डिसाइड होनी है तो फिर इंटरव्यू के लिए क्यों कॉल किया जाता है? डीएस फॉर्म को देख के वो एनालिसिस करते हैं, वहां से डिसीजन बनता है वीजा देना है कि नहीं देना। आप समझो 80% डिसीजन उनका फॉर्म और आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को देख के, आपके पासपोर्ट को देख के पता चल जाता है। फॉर रेस्ट 20% कंफर्मेशन, दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू इंटरेक्ट यू, बिकॉज वो नहीं चाहते कोई ऐसा बंदा यूएस में एंटर करे जो डिजर्विंग नहीं है, इसलिए आपसे इंटरेक्ट किया जाता है। अब ड्यूरिंग द इंटरेक्शन वो क्या चीजें चेक करते हैं कि आप जो बोल रहे हो क्या वो डिटेल ऑफ स्टूडेंट या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फॉर्म में मेंशन है कि नहीं। तो बहुत सारे आजकल मार्केट में जो नए एजेंट्स उठे हैं वो डीएस फॉर्म को देखते ही नहीं, उसको बहुत कैजुअली फिल किया जाता है।
जहाँ उसको एक दिन पहले कुछ भी डाल के फिल किया जाता है और ऐसा बोला जाता है ये इंटरव्यू तो किस्मत के बेस पे निकलेगी। भाई अगर तूने फॉर्म ही गलत भरा है तो वीजा कैसे निकलेगा? सो वही एक फॉर्म है जिसमें जो इंफॉर्मेशन डाली है उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। जो उसमें डाल दी उसको आपको सच मानना है। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू उस फॉर्म को 10, 20, 50 बार पढ़ो। उसमें डाली हुई हर एक इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही इंटरव्यू होनी है। जब दूसरे शब्दों में ये बोलूं, जो उसमें लिखा है वही आपने बोलना है। आपका कन्वे करने का तरीका अच्छा हो सकता है, जैसे कि वहां पे लॉन्ग आंसर्स यूज नहीं करने होते, हमने टू द पॉइंट बात करनी होती है। कई बार लॉन्ग आंसर यूज करके हम अपनी प्रोफाइल को खराब कर लेते हैं, जहां हम उनको लगता है ओवर जस्टिफाई कर रहा है, ज्यादा एक्साइटेड है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना। जो हम यहाँ पे आईबीटी ओवरसीज में इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं उसमें यही सिखाते हैं। आपके जो आंसर्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, बहुत ड्रैग नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो जब आप इंटरव्यू पे जाएं, आपके आंसर्स में ऑथेंटिसिटी हो, आपके फेस के ऊपर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वो कॉन्फिडेंस हो जिसको देख के वो ऑफिसर इम्प्रेस हो और वही चीजें बोलें जो वो सुनना चाहते हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो वो सुनना चाहते हैं, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप एक वीजा ऑफिसर हैं और आप पूछते हैं आप इस यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, तो आप क्या सुनना चाहते हैं? उस स्टूडेंट का पर्पस। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट वीजा के लिए जा रहे हैं, जहाँ आप B1 B2 के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो पर्पस है, सबसे पहला क्वेश्चन ही ऑफिसर का आपके पर्पस ऑफ वीजा के ऊपर होता है। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करें कि वो उससे कन्विंस हो। बट आप कहीं भी उस फॉर्म से बाहर नहीं जा सकते जो फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसे कंसल्टेंट्स की बातों में बिल्कुल नहीं आना जो ये बोलते सिर्फ दिए तुक्का होता है। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। और अगर आपने कहीं से फाइल लगवाई भी हुई है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरी टीम के पास आ सकते हैं, हमारी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं अपने डीएस फॉर्म को चेक करवाने के लिए। और अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप आईबीटी ओवरसीज में विजिट कर सकते हैं। डीएस फॉर्म को चेक करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसका कोई चार्ज नहीं। आप हमारी किसी भी ब्रांच में जाके डीएस फॉर्म चेक करवा सकते हैं। और अगर आपका सो कॉल्ड एजेंट या कंसल्टेंट बोले मैं फॉर्म ही नहीं दूंगा, तो आप समझिए दाल में कुछ काला है। बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से आपकी अपॉइंटमेंट पिक करने का तरीका स्टार्ट होता है। तो आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट से डीएस फॉर्म पूरा मांगे, नॉट ओनली द कंफर्मेशन पेज। एक लंबा चौड़ा फॉर्म होता है जिसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी ऑक्यूपेशन, आपका एकेडमिक्स, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री, एक एक चीज उस फॉर्म में मेंशन होती है। सो आप अपने एजेंट से वो फॉर्म मांगे। आप आईबीटी ओवरसीज में उसको चेक करवाने के लिए आ सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप आईबीटी ओवरसीज से अपनी एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में आप जरूर लिखना दैट दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। और अपने दोस्तों के साथ जो यूएस के लिए जा रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो वेरी मच।